वाली में भाई नहीं चलेगी फिजिक्स में भाई, ठीक है, ठीक है। तो पता होगा भाई वही समझ सकता है, बाकी अगर नहीं समझे भाई, सीधा सीधी जो बता रहे हैं डॉक्टर जो बता रहा है भाई, उसकी बात मानो भाई, इसी में तेरी भलाई है, ठीक है ना। बाद में सीखना होगा, फिजिक्स सीखने के लिए पूरी उम्र बाकी है, ठीक है ना भाई। एनीवे, तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह से हम आते रहेंगे भाई 12 क्लास के पूरा फिजिक्स जो है भाई, होल फिजिक्स, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, जितना भी भाई डेरिवेशन हो, सारे भाई धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है ना। कच्चे खिलाड़ी नहीं है अपन लोग भाई, ठीक है, सारा धुआं धुआं करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार साथियों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र है और इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका हम लोगों ने भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, और जो क्वेश्चन को पूछने की संभावना ज्यादा है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए, और इसका आंसर यहाँ पे है। आपको क्या करना, देखो भाई क्या है कि समय है नहीं अपने पास, समय है नहीं भाई, तो एग्जाम बहुत नजदीक है भाई, 30 दिन बचा हो आपके पास, मान के चलो, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अभी मर रहे हो भाई, मरने के वक्त में सिर्फ दवाई खाओ, अपना जान बचाओ, ठीक है ना। तो अब यह है कि भाई समझे नहीं, साल भर पढ़े नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, रट्टा मारो भाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और इसको पढ़ के भाई 100% आप पास करने वाले हो, एकदम भरोसा रखो खुद पे। तो ये क्वेश्चन है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके आंसर से भाई, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए ये देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के कौन से फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट भाई वोल्ट पर मीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलोगे सर खाली आंसर बताते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कि बेटा अभी समय है नहीं अपने पास, बस भाई ये दवाई है जो दे रहा डॉक्टर भाई, खा लो बस, हो गया, एग्जाम में जाकर के टिक करके आना, सीधी सी बात। पोटेंशियल डिफरेंस और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, उसका रिलेशनशिप बताना है। उसमें क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। देखो भाई, ना तो एग्जाम में आपको समय मिलेगा भाई, ना तो आपको भाई अब साल भर पढ़े नहीं है, तो उसका कोई सॉल्यूशन है कि आप फिर से पढ़ोगे। अभी जो भाई समय क्या है कि प्रीवियस ईयर इतने क्वेश्चन पूछे हुए, उसको भाई पढ़ो भाई और टिक लगाओ। उसके बाद देखो भाई, दूसरा हमारे द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो ज्ञान की बात नहीं भाई, तो आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा भाई, कितना हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 कूलम पर केजी। कितना भाई, ई बाई एम होता है आपको, है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बाई मास जो होगा हमारे पास, वो स्पेसिफिक चार्ज होता है, ठीक है ना, ई बाई एम। दूसरा भाई, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम इज 3 सेंटीमीटर है, मतलब 2 प्लस और माइनस 0.2 माइक्रोकूलम है, जिसके बीच भाई 3 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है बेसिकली। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा भाई, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 कितना होगा, कूलम्ब मीटर। यहाँ पे कूलम्ब मीटर है भाई, ये कूलम्ब गुना मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद है भाई, इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर सिचुएटेड, ठीक है, कोई क्लोज सरफेस है, प्लस की माइनस क्यू रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है भाई, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मालूम होगा भाई, क्यू इनक्लोज, जो इनक्लोज सरफेस है उसमें कितना क्यू नेट है भाई, क्यू नेट कितना भाई, तो डायपोल वाला है तो भाई क्या होगा भाई, प्लस माइनस होगा भाई, प्लस होगा ना भाई, +10 है, इधर -10 है भाई, है ना। तो इनसे नेट चार्ज 0 हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाना है, नहीं लगे तो भाई रट जाओ भाई, कोई रास्ता नहीं दूसरा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, सीधा सीधी भाई, MLT-2 A-2, इसको रट जाओ भाई, या निकालने आता है तो भाई MLT भाई आपको पता, मास के लिए M भाई है, लेंथ के लिए L भाई है, इस तरह से कर लो भाई, करंट के लिए A भाई, इस तरह से टाइम के लिए T, और जितना पावर होगा चढ़ा देगा भाई, नेट पावर ऊपर में रखोगे भाई, प्लस माइनस के साथ जो भी होगा। उसके बाद है भाई, टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम are kept at a distance of 1 meter. 1 microcoulomb kept at a distance of 1 meter in air. The electric potential energy of the system U बराबर भाई, U बराबर Q1 Q2
बाई आर भाई है, आपको पता होगा भाई। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के भाई इसमें रखोगे भाई, आप सॉल्व करोगे 9 इंटू 10⁻³ जूल आंसर भाई, ठीक है। एनर्जी तो जूल हो गया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भाई। इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी, क्या होगा भैया, 0। क्योंकि नेट भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्योंकि प्लस माइनस आपको पता होगा भाई, वो सब पूरा कहानी किस्सा है, बहुत बड़ा भाई है ना, काफी बड़ी टॉपिक है भाई, समय लगता है उसको पढ़ने में। तो आप कुछ नहीं करो भाई, जो क्वेश्चन दिए भाई ऑब्जेक्टिव भाई, ऐसे भाई 15-20 करके भाई सारे चैप्टर से कर लोगे भाई, उसमें से भाई 2-4 बनाना है, उसमें ऑप्शन रहता है, 100 दिए रहेंगे, उसमें से कुछ ही बनाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज, क्या होगा भाई, क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज, है ना भाई। आपको पता होगा फाई बराबर क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। बोले भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो चार्ज इनसाइड क्यू नॉट भाई हमारे पास बाई एप्सिलॉन नॉट भाई। इसको करोगे भाई आपका ये निकल जाएगा। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ये हमारे फ्लक्स है भाई, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट भाई, ठीक है। तो आप अभी समझना चाहोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे भाई। फिजिक्स कोई है ना भाई, कच्चा गोटी नहीं खेलता भाई, समझ ना, फिजिक्स नॉर्मल का नहीं भाई।